हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 24 जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ था पेपर 2 उसके साइंस के क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो जो भी सीटेट 2023 का दिसंबर वाला जो पेपर देने वाले हैं उनसे खास रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीग्राम में जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरा क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हेल्प करेगा याद रखिएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेगा। तो जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई खास चीज़ पढ़ना रहता नहीं है, आपको बस पूरा प्रैक्टिस करना है। मैथ का, साइंस का, एसएसटी सब पेपर हम ठीक है देती हैं टेलीग्राम में, वहाँ से आप जितना हो सके एक दिन में 2 पेपर का समय मिले तो 2 पेपर, नहीं तो 1 पेपर डेली आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। 2022 और 2021 अगर आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छा से तो आपको पेपर 2 निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए आप जितना भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 22 का पूरा लगा लीजिए। ऐसे भी दूसरा क्वेश्चन करना ही है तो दूसरा क्वेश्चन न करके आप इसको कीजिए, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेस्ट है, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है याद रखिएगा लीवर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यकृत बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लीवर जो है, यकृत जो है कहाँ पे आया, देखिए दूसरा ऑप्शन में आ गया यकृत, और किसी में पहले यकृत तो है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। और बी स्रावित करती है। अब ये यकृत जो है लीवर जो है क्या निकालता है, तो बाइल जूस निकालता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे पित्त रस निकालता है। और पित्त रस जो होता है यह फैट को पचाने में, वसा को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप 3 चीज़ अगर नहीं भी जानते होंगे तो ये 3 चीज़ आप सीख सकते हैं। जो सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पित्त रस बनाता है। और वह जो होता है किसके पाचन में सहयोग करता है, तो वसा के, फैट के पाचन में सहयोग करता है। तो इसके क्वेश्चन को आप कीजिएगा तो पूरा एनसीईआरटी आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाएगा। बस हमारे इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए और बार बार कीजिए अगर आप भूल जाते हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका मेन है, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन को कीजिए। हम पहला ही अटेम्प्ट में मेरा जो था फर्स्ट पेपर में 103 और दूसरा पेपर में 106 था, ठीक है। मात्र हम ज़्यादा नहीं 20 ही दिन पढ़े थे, काहे कि थोड़ा बहुत मेरा बेस पहले से था और सीटीपी थोड़ा सा मतलब 1 महीना पढ़े थे, उतना में ही, काहे कि मेरा टारगेट था 100 प्लस ला देना, ठीक है। उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए हम सोचे भी नहीं थे, हमको बस था जी 100 प्लस आ जाए, और 100 प्लस आ गया बस, ठीक है, सेटिस्फेक्शन हो गया, जो मेरा पेपर ठीक गया है, ठीक है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन है और आपको पूरा प्रोवाइड करा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और बार बार क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो देखिए कह रहा है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती है, जितना भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती है, गलत बात है। देखिए आर्टरीज का मतलब ही होता है हार्ट से ब्लड को ले जाना, तो हार्ट से ब्लड को जो ले जाएगा उसको आर्टरीज बोला जाता है। तो ये हार्ट से जब ब्लड को ले जाएगा, बात समझ रहे हैं, तो एक बार ले जाएगा लंग में और एक बार ले जाएगा वो बॉडी के अदर पार्ट्स में। तो बॉडी के अदर पार्ट्स में ले जाएगा तो प्योर ले जाएगा, लेकिन जब वो लंग्स में ले जाएगा तो वो इम्प्योर ब्लड होगा, जहाँ पे वो जाके क्या होगा, फ्रेश होगा, याद रखिएगा। तो आर्टरीज का मेन मतलब याद रखिएगा हार्ट से ब्लड को निकालना, हार्ट से ब्लड को ले जाके अलग अलग भाग में पहुँचाना। अगला है, सभी सिराएं विआसिकृत रक्त वहन करती है, मतलब ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी जो वेन है, सभी जो सिरा है, क्या वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया बिना ऑक्सीजन वाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ये भी बात क्या हो गया, गलत हो गया। अब याद रखिएगा वेन का काम होता है बाकी पार्ट से लंग्स में ब्लड को पहुंचाना, ठीक है। तो बाकी पार्ट से अगर आ रहा है तो वेन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लाएगा, लेकिन जब वो लंग्स लाएगा हार्ट में तो वो ब्लड क्या होगा, फ्रेश ब्लड होगा, ठीक है। तो वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ढोता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ढोता है। उसी तरह आर्टरी जो है वो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को भी ढोता है, कैरी करता है, और ठीक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ढोता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला है, फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है, मतलब पुलमनरी आर्टरी जो है वो कैरी करता है ब्लड को हार्ट से कहाँ तक, लंग्स तक। तो ये बात क्या है, सही है, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा देखिए आर्टरी का काम में है, ठीक है, हार्ट से क्या करना, बाहर ले जाना। तो देखिए हार्ट से कहाँ ले गया, लंग में, कहीं पे भी ले जाए तो वो आर्टरी, लेकिन जो आर्टरी हार्ट से लंग्स ले जाता है उसका एक खास नाम है पुलमनरी आर्टरी। अगला है, पुलमनरी वेन जो होता है कैरिज करता है इम्प्योर ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो देखिए याद रखिएगा आर्टरी का काम है हार्ट से लंग्स ले जाना, लेकिन वेन का काम है हार्ट से लंग्स नहीं ले जाना, ये लंग्स से क्या करेगा, हार्ट में ले जाएगा, और उस वेन को हम लोग बोलेंगे पुलमनरी वेन,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह चौथा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ये जो है ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक भी बनाता है। ठीक है, एक पदार्थ है, सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करके एक यौगिक भी बनाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यह यौगिक सी को क्या करता है, लिटमस को डी में परिवर्तित कर देता है। यह यौगिक जो है सी को, ठीक है, सी लिटमस को किस में बदल देता है, डी में परिवर्तित कर देता है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ेगा तब आसान लगेगा। उसके बाद है यह जो होता है ई है जो गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। तो देखिए जहाँ पे दूधिया हो गया, मतलब दूधिया कौन होता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएगा तब कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दूधिया हो जाएगा कब, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएगा तब। तो ई जो है, ई क्या हो रहा है, दूधिया हो जा रहा है, किससे टकराने पर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ई जो होगा आपका, ठीक है, ए बी सी डी और ई होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये तीनों का सही होने का संभावना है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसको दूधिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला कट गया, तो ये और ये सही होने का चांस है। फिर देखिए अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या, बेस है, यह एक क्षार है, तो यह क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में बदल देगा, ब्लू में। तो सी जो है लिटमस बोल रहा है, कौन लिटमस हो जाएगा, रेड, और इसको किस में बदल देगा, ब्लू में। तो सी हो जाएगा आपका रेड, ठीक है, मतलब लाल हो जाएगा, और डी हो जाएगा आपका, ठीक है, और वो जो है ऑक्सीजन के साथ कौन कंपाउंड हो रहा है, कैल्शियम। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो आंसर तक आप सही से जा पाइएगा। ठीक है, तो जो इजी पॉइंट है उसको पकड़िए और उसके सारे आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो इस तरह दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स एडाप्टेशन फीचर्स ऑफ डिजर्ट प्लांट्स। जो डिजर्ट वाले प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनका कौन सा लक्षण नहीं होता है। तो देखिए पहला है गहरी बेंधती जड़ें, उनका जो जड़ होता है गहरा होता है, सही बात है। गुदेदार तना, जितना भी आप कैक्टस देखते होंगे उसका जो तना होता है क्या होता है, गुदेदार होता है, पत्ता की तरह दिखता है लेकिन होता क्या है, वो तना होता है, और उसमें बहुत सारा गुद्दा होता है, मोटा होता है। तो ये गुदेदार जो होता है तना, वो तो होता ही है। तो ए और बी सही है। तो देखिए ए और बी कहीं पे दिख रहा है, देखिए ए और बी यहीं पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आपको बार बार बता चुके हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, वो जो है आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज तो है ही, दूसरा जो है रिवर्स होगा नहीं, तो ये क्या है, इरिवर्सेबल, जिसको हम लोग बोलेंगे अउत्क्रमणीय। ठीक है, तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन है और यह जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब वापस नहीं हो सकता है। आयरन में रस्ट लग जाएगा तो फिर रस्ट से आप आयरन को नहीं ला सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव में एक जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं जब वाई अंडे या अंडों जेड शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होता है। ठीक है, मतलब एक जो है ट्विंस है ह्यूमन बीइंग में जो बनता है कब, जब वाई एक जो है फर्टिलाइज होता है जेड के द्वारा। तो देखिए जुड़वा बच्चा जब होता है, इसका मतलब जो है एक्स जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वाई जो होगा वो क्या होगा, एक होगा। ठीक है, 1, और जेड भी होगा वो भी क्या होगा, 1। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको दो थैली दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा संकरी पट्टी का। एक चौड़ा पट्टी है और एक पतला पट्टी है। ठीक है, बेग का जो पट्टी होता है जो हम लोग कंधा में लगाते हैं, एक चौड़ा है और एक पतला है। दी गई पुस्तकों वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे। तो देखिए पतला पट्टी रहेगा तो ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा कंधा पे, तो दर्द ज़्यादा होगा। उसके लिए हम लोग कैसा पट्टी वाला बैग का इस्तेमाल करते हैं, जो चौड़ा होता है। इससे क्या होगा, प्रेशर जो होगा कम लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा, कम, काहे कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे ठीक है कम है, तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया कम है और यहाँ पे एरिया क्या है, ठीक है ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये वाला हम लोग बैग इस्तेमाल करेंगे जिससे प्रेशर क्या हो, कम हो। अब ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। अब ऑप्शन में क्या है, चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल का विस्तार एक बृहत क्षेत्रफल पर है, मतलब द बैग विथ नैरो स्ट्रिप, पतला स्ट्रिप वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कहीं फोर्स इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, कहीं फोर्स जो है लार्ज एरिया में बढ़ जाएगा, गलत बात है। ठीक है, फोर्स हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर से मतलब है, किससे मतलब है, प्रेशर से, दाब से। दूसरा बैग विथ वाइड स्टेप वाला इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस। हाँ, ये बात क्या हो गया, सही हो गया। मतलब बल प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, कम हो गया, और बल प्रति इकाई क्षेत्रफल जो होता है उसको प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर क्या हो गया, कम।
तो फोर्स से मतलब नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया से मतलब है, ठीक है। तो एरिया बढ़ेगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगा, भारी नहीं लगेगा और आपका कंधा दुखेगा भी नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है बैग विथ नैरो स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फोर्स इज स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया। फोर्स बढ़ जा रहा है, नहीं फोर्स नहीं बढ़ रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया का बात करेंगे। बैग विथ वाइड स्ट्रिप, चौड़ा पट्टी वाला इस्तेमाल करेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया इज मोर, फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा हो जाएगा, नहीं फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, चौड़ा पट्टी में कम हो जाएगा, और पतला पट्टी रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर एक धातु कप और प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली जाती है, मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं प्लास्टिक में और कप में, कप जो है मेटल का बना है, धातु का बना है, तो निम्नलिखित कथनों में से क्या होगा भाई, क्लियर है। धातु का अगर लीजिएगा तो उसमें जो चाय है जल्दी ठंडा होगा, काहे कि जो धातु होता है वो क्या होता है, वो उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। और यह जो होता है प्लास्टिक का होता है, उष्मा का सुचालक नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक में थोड़ा लेट से ठंडा होगा, लेकिन धातु में जो जल्दी ठंडा हो जाएगा, काहे कि वो उष्मा बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे कौन आंसर सही हो जाएगा, धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है क्योंकि धातु छूने पर गर्म होता है जबकि प्लास्टिक कप छूने में गर्म नहीं होता है, गलत बात है। अगला है, धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है, ठीक है, गलत बात है। अगला है, धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती है क्योंकि धातु जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, ये बात सही हो गया। तो देखिए पहला बार में आप नहीं पहचान पाइएगा कौन गलत है कौन सही है, पूरा एक बार पढ़िएगा तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये देखिए ये तो पूरा सही हो गया, धातु कप में चाय जो होता है लंबे समय तक गर्म नहीं रहता है, जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि उष्मा का सुचालक होता है कौन, धातु। लेकिन यही प्लास्टिक में उल्टा बात हो जाएगा, प्लास्टिक जो होता है क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, उसमें लंबा समय तक क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। अगला है, प्लास्टिक कप की तुलना में धातु के कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है, गलत बात है क्योंकि प्लास्टिक उष्मा की कुचालक होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे अगर लिख देता प्लास्टिक कप की तुलना में, मतलब यहाँ पे धातु लिख देता, धातु कप की तुलना में प्लास्टिक में ज़्यादा लंबे समय तक गर्म रहती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है उसमें का क्या होता है, कुचालक होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, सही बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो यह जो होता है क्या होता है, अस्थायी होता है, टेम्पोररी होता है। दूसरा है, यह जो होता है एक दुर्बल चुंबक होता है, तो गलत बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह, ठीक है, मजबूत चुंबक की तरह, प्रबल चुंबक की तरह ये बिहेव करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए बोल रहा है, फॉर्म से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज, कौन सा है जो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब ठीक है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको सुन लीजिए, फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मोस्टली, अधिकतर क्या बनाता है, रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्चुअल बना रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है, रियल बना रहा है। तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा, एक लेंस होगा तो एक मिरर होगा, और एक मिरर होगा तो दूसरा क्या होगा, लेंस होगा। तो दोनों का प्रॉपर्टी जब उल्टा होगा तब याद रखिएगा, एक लेंस होगा तो एक मिरर होगा, एक मिरर होगा तो एक लेंस होगा, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट जो बनाता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो आपका बनाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब एक हो कॉन्वेक्स मिरर का हिंदी क्या हो गया, एक हो गया आपका उत्तल दर्पण, और इसका उल्टा क्या होगा, देखिए यहाँ पे उल्टा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। एक मिरर होगा तो बोले ना एक लेंस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लेंस पे और मिरर पे बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। 8 क्लास का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे ही लाइट चैप्टर आएगा वहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक लाइन है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द मोशन फ्रॉम द ग्राफ। अब जो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ है वो ऐसे भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, या ऐसे भी कांस्टेंट भी हो सकता है। तो लीनियर होगा इसका मतलब उसमें क्या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मतलब वो स्पीड उसका कांस्टेंट हो गया, मतलब रुक गया, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो ऐसे होगा तो रेस्ट में है, और ऐसे होगा तो उसके पास क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन तो होगा ही। इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नहीं। अगला है, इट मे बी यूनिफॉर्म और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देखिए ये ज़्यादा परफेक्ट सही आंसर हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में भी आ सकता है और रेस्ट में भी आ सकता है। कब, जब ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा तब। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बनेगा और स्ट्रेट लाइन डीटी ग्राफ में ऐसे भी बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मिलान करना है। तो देखिए मिलान करना है तो सबसे सिंपल से उठाइए। सबसे लो डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी किसका होता है? सैटर्न का, जिसको सनी हम लोग बोलते हैं, जानते ही होंगे, फेमस क्वेश्चन है। सनी को कहा जाता है जब पानी पे भी रख दीजिएगा तो उस पर भी क्या होगा? तैरना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और सबसे ठंडा कौन होता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इधर घनत्व निम्न है, डी का 3 हो गया, तो कौन कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो सकता है। और आगे मिलाइए, ठीक है। ठंड और हवादार कौन होता है भाई? तो ठंड और हवादार जो होता है वो कौन होता है? नेपच्यून होता है, सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? ठंडा और हवादार कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। क्या क्या हो गया? 4 और डी का क्या हो गया? 3। तो यहाँ पे देखिए B4 यहाँ पे है, इसमें तो है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ऐसे भी मिला लीजिए। अति झुका हुआ अक्ष पर घूर्णन करता है, बहुत झुका हुआ रहता है, तो बहुत झुका हुआ कौन रहता है भाई? तो बहुत झुका हुआ रहेगा यूरेनस, पूरा झुक जाता है, इसे रहता है, ठीक है। समझ गए? तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और चांद जैसा कौन होता है? तो चांद जैसा जो, ठीक है, चांद जैसा जो फेज होता है किसका होता है? शुक्र का। तो शुक्र जो होता है सबसे गर्म ग्रह होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अविलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री कोण है तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। तो देखिए एक इंसिडेंट रे है, एक मिरर है, एक इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना बना रहा है? 30। तो यह रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा? मतलब परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो यह जो एंगल होगा कितना होता है? टोटल 90 होता है, तो ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो कितना होगा? वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 14 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शन इज ट्रू? फ्रिक्शन के लिए कौन सा बात सही है? तो घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, गलत बात है, ठीक है। तो वस्तु का जितना भार अधिक होगा घर्षण उसमें और अधिक लगेगा। अगला है, विराम अवस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, सर्फी घर्षण लोटन घर्षण से कम होता है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो है लेस होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो याद रखिएगा सबसे अधिक होता है फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा लेस देन होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो तीसरा बात यहाँ पे देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या है? कम है। और यहाँ पे बोल रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा जो है, एयर फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ये बोल रहा है कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन काम करेगा, गलत बात है। तो एयर फ्रिक्शन जो है, एयर ऐसे है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? ऐसे लगेगा, और ग्रेविटी क्या है? ऐसे लगेगा। तो ग्रेविटी के उल्टा डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन काम करता है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, और यहाँ पे सही को चुनना था। अगला क्वेश्चन है, सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाहतम जोन पर फूंक मारता है। पहले बात गलत हो गया। जब कैंडल जलता है, आपको बता दिए हैं, कोई भी चीज़ जल रहा है तो उसका 3 एरिया होता है। ये वाला होता है ब्लू, बीच वाला होता है पीला येलो, और नीचे वाला भाग होता है ब्लैक। जो ब्लू वाला होता है वो सबसे मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। और वो जो फूंक मारता है सोनार, यहाँ पे फूंक मारता है ताकि यहाँ पे गर्मी जो है और बढ़े और ज़्यादा जले, समझे। तो ये बोल रहा है जब बाहतम जोन पर करके उपयोग करके ज्वाला के बाहतम जोन पर फूंक मारता है, तो ये बात क्या हो जाएगा? सही है। अगला है, बाहतम जोन निकटतम है, बाहतम जो है सबसे नज़दीक है, नहीं। फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है, अधिक गर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए आपको हम बता दिए, एनसीईआरटी में भी ये दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मेटल ए है, ठीक है। मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल ए जो है मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब ए जो है बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी, लेकिन सी को उसके सॉल्ट से, उसके लवण से नहीं निकाल पाता है, मतलब सी जो है ए से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद बोलता है मेटल बी डिस्प्लेस मेटल डी, मेटल बी जो है डी को डिस्प्लेस कर देता है। तो बी से ज़्यादा ताकतवर कौन हो जाएगा? डी से ज़्यादा ताकतवर बी हो जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा?
सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी। तो बोलता है विच इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव, सबसे मोस्ट रिएक्टिव सेकेंड में कौन है, तो कौन है ए। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक विटामिन है, इज ए विटामिन विच इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो याद रखिएगा विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी ये एब्जॉर्ब करता है किसको, आयरन को, ठीक है। तो ये विटामिन हो जाएगा विटामिन सी, और ये किसको एब्जॉर्ब करता है, आयरन को। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द लीव्स ऑफ ए कैरोट प्लांट हैव रेटिकुलर वेंटेशन। मतलब गाजर का जो पौधा है उसका जो पत्तियां है वो कैसा है, जालिका रूपी है। जालिका रूपी मतलब हो गया, ठीक है, ऐसे 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 उसमें भेन बना हुआ, एक होता है लंबा, ठीक है। अब देखिए यह जो है जालिका रूपी में याद रखिएगा, ठीक है। उसमें जड़ कैसा होता है, उसमें जड़ होता है टैप रूट होता है, मूल जड़ होता है, ठीक है। और ये वाला जो पत्ता होता है समानांतर पत्ता, उसमें जो जड़ होता है उसमें मूसला जड़, या उसी को हम लोग बोलते हैं झकरा जड़, ठीक है। तो यहाँ पे बोला पत्ती जो है कैसा है, जालिका रूपी है, इस तरह का है। तो उसका जो जड़ होगा वो कैसा होगा, मूल जड़ होगा। तो मूल जड़ के पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, सही बात है। मतलब प्लांट्स हैविंग टैप रूट, टैप रूट जो होगा उसका जो पत्ता होगा उसका डिजाइन कैसा होगा, रेटिकुलर वेनेशन, मतलब उसका पत्ता जो होगा जालिका रूपी होगा, किसका, जिसका जड़ मूल जड़ होगा। मूल जड़ मतलब मेन जड़ होगा, और उसमें ऐसे ऐसे रेशा निकला होगा। आज झकड़ा जड़ आपको बता दिए, इसमें एगो मेन जड़ नहीं रहता है, सब इसमें मेन जड़ रहता है, जैसे मकई सब का, धान ई सब का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल को देखना है और बताना है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। अब देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेल वाल। सेल वाल किस में रहता है भाई, प्लांट में रहता है, ठीक है, प्लांट में रहता है। तो कह रहा है ए और सी, सी को देख लीजिए, बी को भी देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन वैक्यूल प्लास्टिड, फिर ये प्लास्टिड आ गया तो ये भी क्या होगा, प्लांट का। और सेल वाल भी किस में होता है, प्लांट का, तो ये हो जाएगा प्लांट का। और इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस का है, तो ये दोनों का हो जाएगा, प्लांट का भी और एनिमल का भी, दोनों सेल में होता है, ठीक है। तो ए और सी क्या हो गया, प्लांट वाला। तो ए और सी पादप कोशिकाएं हैं, बी जीव कोशिका है, सही बात है। ए बी सी पादप कोशिका है, गलत बात है। बी और सी पादप कोशिका है और ए जीव कोशिका है, गलत बात है। और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका दिसंबर में, उसमें आप अपना जो कट ऑफ मार्क्स है उसको आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। और टारगेट रखिए 100+ का, ताकि आप 100+ ला सकें, जिससे आपका एक नंबर जो है बहुत ही सेटिस्फेक्शन है, अच्छा वाला है, जिससे आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़े। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।